बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू को जादू इसलिए कहा जाता है कि इसके असबाब मख्फी छुपे होते हैं और इसलिए कि जादूगर ऐसे पोशीदा एशिया से काम लेते हैं जिनकी बिना पर लोगों पर ख्याल व असर और अमल व हकीकत को छुपाने और इनकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो सकें, इन्हें नुकसान पहुंचाकर इनके माल वगैरह को छीन सकें। वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो कि आम तौर पर समझ में नहीं आ सकते और इसलिए रात के आखिरी हिस्सा को सहर कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग गफलत में और हरकत में कमी होती है। और फेफड़े को भी सहर कहते हैं क्योंकि ये जिस्म के अंदर छुपा हुआ होता है। इसका शरई तौर पर माने ये है कि जो जादूगर लोगों पर खलत मलत करते हैं और उन्हें तखलील पेश करते हैं तो इसे देखने वाला हकीकत तसव्वुर करता है, हालांकि इसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं होता। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, कहने लगे ए मूसा, या तो तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाएं। जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये ख्याल गुजरने लगा कि इनकी रस्सियाँ और लकड़ियाँ इनके जादुओं के ज़ोर से भाग दौड़ रही हैं। बस मूसा ने अपने दिल में डर महसूस किया। हमने फरमाया, खौफ न कर, यकीनन तू ही गालब और बरतर रहेगा और तेरे दाएं हाथ में जो है इसे डाल दे कि इनकी तमाम कारीगरी को वो निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है सिर्फ ये जादूगरों के करतब हैं और जादूगर कहीं से भी कामयाब नहीं होता। बाज़ जादूगर ऐसी ग्रहें लगा कर जादू करते हैं, इन ग्रहों में फूंक मारते ही जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और ग्रहें लगा कर इनमें फूंक मारने वालों की शर से जादूगर कभी दूसरे अमाल के साथ जादू करते हैं जिन तक पहुंचने के लिए शैतान का रास्ता इख्तियार करते हैं और ऐसा अमल करते हैं कि जिससे इंसान की अक्ल में तगीर आ जाता है और बाज़ ये अमल मर्ज़ का बायस बनते हैं या फिर बाज़ खावंद और बीवी के दरमियान जुदाई का सबब बनता है, जिसकी बिना पर इसकी बीवी इसके सामने कबील शक्ल हो जाती है जिससे वो उसे नापसंद करना शुरू कर देता है। और इसी तरह बीवी के साथ भी जादूगर यही अमल करता है तो वो अपने खावंद से नफ़रत और बुग़्ज़ करने लगती है। ये अमल नस्करानी के मुताबिक सरिया कुफर है। और इसके अलावा मैं आपको एक अमल बताने लगा हूँ कि जिसको करने से आपका ये मसला हल हो जाएगा, और वो अमल है या कहारों का। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो आपका कोई भी दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपने मगरिब की नमाज के बाद 1000 मरतबा या कहारों की तस्बीह करनी है और इसके साथ साथ फिर घर में बैठकर दुआ भी मांगनी है।